Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग लाइफ प्रोसेस 1 क्लास 10th का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर करवाए जाएंगे, वो जीके बोर्ड हो या फाउंडेशन एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 में हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और एक लाइफ के प्रॉपर सर्वाइवल के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म जो क्लास 10th में एक्सप्लेन करने हैं आपको। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग लाइफ प्रोसेस क्या बच्चे, द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज़ या प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। आप लोग यहाँ पर एक साइड पे लिख भी सकते हैं इसका कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। बेसिकली द बेसिक and essential activities या process performed by living organism to sustain and maintain the life, इसको आप लोग बोल सकते हो लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ऐसे प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक एक्टिविटीज़, एसेंशियल प्रोसेस को मेंटेन और सस्टेन करने में हेल्प करे। जिसमें हमारे पास क्या आता है बच्चे, जैसे फर्स्ट आपके सिलेबस में दे रखा है, पहला क्या आता है हमारे पास, न्यूट्रिशंस। पहला क्या आएगा, न्यूट्रिशन। फिर सेकंड हमारे पास क्या आता है, रेस्पिरेशन। हम लोगों ने जो क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है, रेस्पिरेशन। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास क्या आता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, ये फोर इम्पॉर्टेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लाइफ की सर्वाइवल के लिए चार इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। डन। जैसे हम लोग बोल सकते हैं एलिफेंट टू इमीबा, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एलिफेंट आप लोग खुद देख सकते हैं अपनी नेक्ड आई से। प्लांट टू एल्गा फंजाई, इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए ये चार इंपॉर्टेंट बेसिक प्रोसेस होते हैं टू सस्टेन द नॉर्मल या एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या होता है बच्चों, जैसे न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी बाय द इनटेक ऑफ फूड nutrient in order to perform the various metabolic process according in the occurring in the body। इसका मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को ऑब्टेन करते हैं एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब आपको कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है बच्चे, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अपने लिए खाना खुद सिंथेसाइज करना, और हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है डिपेंड्स अपॉन अदर। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि जो हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स की भी फर्दर टाइप्स हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स और आपके पास आता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स की दो टाइप हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप। और हेटेरोट्रॉप्स की कितनी टाइप्स हैं, सेप्रोजोइक या सेप्रोफिटिक या होलोजोइक या पैरासिटिक। ठीक है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है, इसको भी एक्सप्लेन करना। फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब प्रिपेयर दियर ओन फूड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स की क्या एग्जांपल आएगी, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, और कीमो ऑटोट्रॉप प्रिपेयर दियर ओन फूड बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी, दैट इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसकी क्या एग्जांपल लिखोगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, रही आपका हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं बच्चे, एक आ गया आपका जैसे सेप्रोजोइक, होलोजोइक और पैरासिटिक। सेप्रोजोइक में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट आउटसाइड द बॉडी बाय रिलीजिंग एंजाइम एंड देन इनटेक द बॉडी एंड फीड ऑन डेड डीके मैटर, दैट इज डिकम्पोजर। हमारे पास है आगे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, इसमें क्या आता है, डिकम्पोजर एग्जाम्पल आएगी इसकी, है ना, बैक्टीरिया फंजाई। होलोजोइक में क्या है, कंप्लीट फूड इनटेक डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी, दैट इज ह्यूमन। इसमें क्या एग्जाम्पल आएगी, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन में, होलोजोइक। एमीबा, एमीबा में कौन सा होता है, होलोजोइक। पैरासिटिक क्या है बच्चे, पैरासिटिक में हम लोग फीड ऑन द अनदर लिविंग बॉडी एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिराइव्ड न्यूट्रिशंस। फॉर एग्जांपल आपका इसमें क्या आएगा,
लीच आ सकता है, टैप वार्म आ सकता है। ठीक है, एक एक एग्जांपल आपको ऐसे याद रखनी है इसकी। ठीक, अब हमारे पास क्या है बच्चे, देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। द टर्म ऑटोट्रॉपिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। It take place only in green plants and they are called autotrophs. In this mode of nutrition, green plant containing chlorophyll synthesize their own food using CO2 and H2O of the atmosphere in the presence of sunlight by the process of photosynthesis. ये photosynthesis का मैकेनिज्म है और ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सभी ग्रीन प्लांट में होता है, यूग्लिना में होता है। ठीक है, यूग्लिना क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे आपके पास हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द टर्म हेटेरो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेटेरो मीन्स डिफरेंट, अदर एंड ट्रॉप्स रेफर टू न्यूट्रिशंस, दूसरे पे जो डिपेंडेंट लाइक ह्यूमंस। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism do not synthesize their own food but depends on ready-made food synthesized by autotrophs. Such organisms are called heterotrophs. इसकी एग्जांपल आ गई, सेप्रोजोइक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है और होलोजोइक क्या होता है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेप्रोजोइक क्या आगे, मेनी डिकम्पोजर। ठीक है, मेनी डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, मेनी फंजाई, मशरूम्स, है ना, न्यूट्रिशन ड्राइव्ड फ्रॉम द डेड डिकेइंग। ठीक है बच्चे, जो डेड डिके से न्यूट्रिशन लेता है ना, उसको हम सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं या सेप्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, पैरासिटिक क्या है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट लाइव्स आर इनसाइड द बॉडी ऑफ another organism is called host obtain food from it, जैसे मलेरियल पैरासाइट मेन। होलोजोइक में क्या है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन सॉलिड फूड इनटेक बॉडी एंड डाइजेस्टेड वेरियस एंजाइम, सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होलोट्रॉप्स। ठीक है बेटा, जैसे मैन हो गया, फ्रॉग हो गया। ठीक है, जो अंदर इंजाइम डाइजेस्ट करते हैं सेल के अंदर, तो उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ फूड एंड होलोट्रॉप्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। जैसे आपके पास होलोट्रॉप्स जो हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, होलोट्रॉप्स होता है, जिसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट आ जाता है बच्चे हर्बीवोर्स, जैसे हमारे पास हर्बीवोर्स आ गए, कार्निवोर्स आ गए, आपके इंसेक्टिवोर्स आ गए, एक एक एग्जांपल फ्रूगीवोर्स आ गए, सिंगीवोर्स आ गए। ठीक है, तो इनको हम लोग एक एक को डिस्कस करेंगे कैसे होता है। जैसे आपके पास हर्बीवोर है, एनिमल फीड ओनली ऑन प्लांट्स। ठीक है, आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, काऊ हो गई, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट पे फीड करते हैं। ठीक है, उनमें भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक। कार्निवोर्स, जो एनिमल सिर्फ एनिमल्स पे फीड करते हैं। कार्निवोर्स क्या हो गया, आर दीज एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल कॉकरोच, रैट, क्राउज, मैन। इंसेक्टिवोरस फीड ऑन इंसेक्ट, इंसेक्ट ईटर ऑर्गेनिजम्स, गोट हो गई, लिजर्ड हो गया। फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस आर फ्रूट ईटिंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल बर्ड्स हो गए आपके। अच्छा, सिंगवीवोरस, सिंगवीवोरस आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है बच्चे, वर्टिब्रेट्स क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव अ वर्टिब्रल कॉलम्स, लाइक जैसे ह्यूमंस हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, सिंगीवोर्स, सिंगीवोर्स द एनिमल्स दैट फीड ऑन ब्लड ऑफ, जैसे लीच होता है तो काऊ के नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट होता है ना ब्लड सकिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो बच्चे अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चे।